अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 8 लोअर लिमिट 3 2 माइनस 3x बाई x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल अप इंटीग्रेशन अपर लिमिट 8 लोअर लिमिट 3 2 माइनस 3x बाई x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x इंटू डी एक्स। पुट 1 प्लस एक्स इक्वल जेड स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स इक्वल 2z इंटू डी जेड। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल जेड स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अपर लिमिट व्हेन x इक्वल 8, तो जेड स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स माना है, तो जेड की जगह पे हम x की जगह पे 8 पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 8, जेड स्क्वायर इक्वल 8 प्लस 1 9। तो ये जो स्क्वायर है तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव होगा तो जेड इक्वल 3। तो अपर लिमिट हो गया 3 एंड लोअर लिमिट निकालते हैं तो लोअर लिमिट व्हेन x इक्वल 3, तो x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो x जेड स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स, तो जेड स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 3 प्लस 1 4, तो जेड स्क्वायर इक्वल 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर से रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, तो जेड इक्वल 2, तो ये हमारा लोअर लिमिट आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इन सारे वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आई इक्वल क्वेश्चन था इंटीग्रेशन अपर लिमिट 8 लोअर लिमिट 3 2 माइनस 3x बाई एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने इन सभी का वैल्यू निकाला है, तो आई इक्वल यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट हमने निकाला 3 लोअर लिमिट 2 माइनस 3x की जगह पे हमने x का इक्वल निकाला है जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स के इक्वल में जेड स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स के इक्वल हमने माना है जेड स्क्वायर, तो हमने पुट कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, इनटू डी एक्स के इक्वल में हमने निकाला है 2z इंटू डी जेड। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल 2 यहाँ कांस्टेंट है तो इसे बाहर हमने कॉमन निकाल ले गया, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई ये जेड है बाहर इंटू हो जाएगा तो जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1, तो जेड से जेड रिमूव हो जाएगा इंटू डी जेड। आई इक्वल 2 इंटू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे एंड डिनोमिनेटर भी अलग अलग करेंगे, तो आई इक्वल 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड। जेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम था तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा आई इक्वल 2 ब्रैकेट 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड माइनस यहाँ 3 कांस्टेंट था तो इसे बाहर कॉमन निकाले, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 इंटू डी जेड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो आई इक्वल 2 जब 4 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड माइनस 3 से 2 को इंटू करेंगे तो माइनस 6 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 इंटू डी जेड। तो ये जेड स्क्वायर माइनस 1, तो इसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म पे इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल, तो इस फॉर्म पे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो आई इक्वल 4 इंटू इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2
2 इंटू ए के जगह पे हमारा 1 है, तो 1 इंटू लॉग जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का जेड, तो 6z अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो I इक्वल ब्रैकेट 2 इंटू लॉग जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 माइनस 6z अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो I इक्वल ब्रैकेट 2 इंटू लॉग अपर लिमिट पुट करते हैं तो 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू लॉग 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे तो 6 इंटू 3 अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 6 इंटू 2। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 3 माइनस 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 बाई 4, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 3, यहाँ है 18 माइनस 12। I इक्वल 2 इंटू लॉग 2 बाई 4 माइनस लॉग 1 बाई 3 माइनस 18 बाई 12, तो यहाँ 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो गया I इक्वल, यहाँ 2 कॉमन निकाल लिए, लॉग 1 बाई 2 माइनस लॉग 1 बाई 3 माइनस 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, तो हमने 6 लिख दिया। और लॉग का एक फॉर्मूला आता है लॉग m माइनस लॉग n, इक्वल में हम लॉग m बाई n लिखते हैं, तो हमने यहाँ यूज़ किया I इक्वल 2 इंटू लॉग m, तो m के वैल्यू में ये रखेंगे, n का वैल्यू ये, तो 1 बाई 2 बाई 1 बाई 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा I इक्वल 2 इंटू लॉग 1 बाई 2 वैसे ही रह जाएगा इंटू 3 बाई 1 हो जाएगा माइनस 6, तो ये हो गया हमारा I इक्वल 2 इंटू लॉग 3 बाई 2 माइनस 6। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।